हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 11 से कुछ मात्रकों के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोगों को हर जगह ये मिलता नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा दोस्तों, इसको हम पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को कि अन्य प्रकार के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों द्रव्यमान के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान को अगर छोटे मात्रक से नापना होगा तो आप किस मात्रक से नापोगे, ठीक है दोस्तों, किस पैमाना से नापोगे। तो द्रव्यमान में आइए हम देखते हैं दोस्तों द्रव्यमान का छोटा मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का छोटा मात्रक में सबसे पहले हम ग्राम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ग्राम को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे दोस्तों। कह रहा है कि एक मानक किलोग्राम द्रव्यमान, एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 किलोग्राम कहते हैं, 1 ग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 के पावर -3 किलोग्राम भी इसको लिख सकते हो दूसरे रूपों में। दोस्तों देखिए 10 के पावर -3 कहाँ से आ गया। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं दोस्तों, 1/1000 जब दिया हुआ है, जब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो ये घात जो होती है 3 जीरो जो होता है वो माइनस के रूप में आता है दोस्तों, ये घात के रूप में आता है और ये नीचे से ऊपर जब जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। तो ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान बराबर 1000 ग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 किलोग्राम द्रव्यमान बराबर 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से इसका दूसरा मात्रक है दोस्तों मिलीग्राम। अब मिलीग्राम में आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, तो मिलीग्राम में आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक मानक किलोग्राम 10 लाखवें भाग को, एक मानक किलोग्राम 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं, 1 मिलीग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिलीग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि 1 मिलीग्राम बराबर, 1 मिलीग्राम बराबर 1/10 लाख, यहाँ पर दिया है इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाखवें किलोग्राम होता है। ठीक है ना, इतना बटा में आप इतना भी लिख सकते हो दोस्तों, या फिर इसको लिख सकते हो 10 के पावर -6 किलोग्राम लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये -6 कहाँ से आ गया, तो जब ये ऊपर जाता है तो घात की संख्या में 0 बदल जाती है और ये बटा जो होता है वो माइनस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से इसको आप लिख सकते हो, या फिर 1 किलोग्राम बराबर 10 के पावर +6, 10 के पावर +6 मिलीग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर इतना मिलीग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 1 ग्राम की अगर हम बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1 ग्राम बराबर आपका होता है 10 के पावर 3 मिलीग्राम। क्या होता है दोस्तों, 1 ग्राम बराबर 10 के पावर 3 मिलीग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम भी हो सकता है, होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आपको अन्य मात्रक हम बता देते हैं। कैरेट होता है द्रव्यमान का, ये भी एक छोटा मात्रक होता है कैरेट। कैरेट को आप डिफाइन करना चाहोगे दोस्तों, तो कैरेट को कैसे डिफाइन करोगे कि 1 मानक किलोग्राम का 5000वां भाग, 5000वां भाग 1 कैरेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहोगे कि 1 मानक किलोग्राम का 5000वां भाग 1 कैरेट कहलाता है। जैसे देख लो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 कैरेट बराबर 1/5000 किलोग्राम, मतलब 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 5000 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 से भाग करोगे इसमें। ठीक है ना, भाग देने के बाद आपका आएगा 0.5 बार में कटेगा। ठीक है, 2 पचे 5 दूनी के 10, 0.2 बार में कटेगा, गुणा भाग कर लोगे, 10 के पावर यहाँ पर -4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब या इसको लिख सकते हो आप लोग दोस्तों कि 1 कैरेट बराबर 200 गुणे 10 के पावर -6 किलोग्राम। 1 कैरेट बराबर कितना होता है दोस्तों, 200 गुणे 10 के पावर -6 किलोग्राम हो जाता है दोस्तों। या फिर इसको आप लिख सकते हो 200 मिलीग्राम लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आप बटा में लेके आ जाते हो, अगर इसको आप ऐसे बटा में कर देते हो, जैसे यहाँ पर मान लो कि दिया हुआ है 200 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1
2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 शून्य हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो का कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों, तो 2 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप जानते हो। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से इसको जानते हैं। इसको लिया गया है दोस्तों कार्बन परमाणु 6 कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या एक परमाणु द्रव्यमान या एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए कह रहा है कि एक AMU बराबर होता है आपका, एक AMU बराबर होता है दोस्तों 1.66 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट में इतना किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे ये कह रहा है कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का द्रव्यमान नापने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नोट में हम नोट कर दिए यहाँ पर कि इसका प्रयोग सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम द्रव्यमान के बड़े मात्रक के बारे में जानते हैं। द्रव्यमान का बड़ा मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का बड़ा मात्रक दोस्तों स्लग होता है। सबसे बड़ा मात्रक ये होता है दोस्तों स्लग। ठीक है, स्लग में आप इसको डिफाइन अगर करना चाहोगे दोस्तों, तो कैसे डिफाइन करोगे, इसको हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि एक मानक किलोग्राम के 14.57 गुना द्रव्यमान को एक स्लग कहते हैं। मतलब कि एक मानक किलोग्राम द्रव्यमान में इतना गुना द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, वही एक स्लग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, एक स्लग कहलाता है। उसी तरह से एक स्लग बराबर क्या होता है दोस्तों, 14.57 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद इसका क्विंटल है, दूसरा क्या है द्रव्यमान का मात्रक बड़ा क्या है दोस्तों, क्विंटल है। क्विंटल दोस्तों कह रहा है कि एक मानक किलोग्राम के 100 गुना द्रव्यमान को एक क्विंटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, एक क्विंटल कहते हैं। यानी 100 गुना द्रव्यमान जो होता है एक मानक किलोग्राम द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं, एक क्विंटल मानते हैं। यानी कि 100 किलोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, एक क्विंटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए एक क्विंटल बराबर आपका 100 किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आपका अगला मात्रक है दोस्तों मीट्रिक टन। मीट्रिक टन में आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, मीट्रिक टन क्या होता है, कह रहा है कि एक मानक किलोग्राम के 1000 गुना द्रव्यमान को एक मीट्रिक टन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक मानक किलोग्राम के 1000 गुना द्रव्यमान को 100 मीट्रिक टन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम बराबर 10 क्विंटल होता है। क्या होता है दोस्तों, एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम बराबर 10 क्विंटल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 10 क्विंटल होता है। ठीक है, अगला आपको हम बता रहे हैं मात्रक दोस्तों, मात्रक होता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा को CSL के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट इसको बोलते हैं। चंद्रशेखर सीमा को आप डिफाइन कैसे करोगे दोस्तों, तो एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होती है। देखिए दोस्तों, सूर्य का अगर हमें द्रव्यमान मापना होता है दोस्तों, तो उसके लिए हम चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का द्रव्यमान का मात्रक ही होता है दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को बताते हैं एक CSL बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगला हम बता रहे हैं दोस्तों समय के मात्रक के बारे में। समय का क्या मात्रक होता है दोस्तों, इसको आपको अगले वीडियो में हम आप बता रहे हैं दोस्तों। अगला वीडियो आप जरूर देखिए समय के मात्रक को, अगर पढ़ना हो तब दोस्तों। ठीक है।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, तथा बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में दोस्तों। लाइक करना ना भूले दोस्तों, ताकि मनोबल लाइक करने से बढ़ता रहता है दोस्तों, और आगे हम लोग नया नया टॉपिक लेके आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपका चैप्टर वाइज हम चला रहे हैं दोस्तों। क्लास आपका कंटिन्यू हम लेते हैं, कंटिन्यू आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।